नाज़रीन, आप देख रहे हैं एडेन उर्दू न्यूज। मैं हूं आपके साथ शेख जुबैर। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मैं अब भी बाला साहब ठाकरे का कारकुन, आमदार संदीपान भुमरे का दावा। खुल्दाबाद दरगाह में मैनेजिंग कमेटी के इंतखाबात में मिला नए चेहरों को मौका। और क्या सड़क, क्या नाला, क्या गंदगी, क्या बदबू, कुछ ठीक नहीं। भगत सिंह नगर के शहरियों का वालूज ग्राम पंचायत से सवाल। अब खबरें तफसील से। बगावत के बाद जिला लौटे शिंदे हामी एमएलए को चंद कारकुनों के अलावा खासी हिमायत नहीं मिलती नजर आई। रियासत में इख्तिदार का जारी ड्रामा आखिरकार अपने अंजाम को पहुंचा। 2-3 हफ्तों के बाद ड्रामाई वाकयात के बाद ये एमएलए अब जिले में वापस आए हैं। शाम 4 बजे के बाद एमएलए संजय सिरसाट और एमएलए संदीपान भुमरे की एयरपोर्ट पर आमद पर पांचों एमएलए की रिहाइश गाहों और दफाती पर पुलिस की भारी नफरी तादाद थी। कारकुनों की मौजूदगी के बजाय हमने बड़ी तादाद में पुलिस और उनके आला अफसरान के हुजूम को देखा। प्रदीप जायसवाल के घर के सामने कल रात से ही तैनात एक आला अफसर समेत 5 से 6 मसले पुलिस एहलकार तैनात थे। संजय सिरसाट के दफ्तर के साथ साथ उनके घर की मुसल्ह पुलिस ने हिफाजत की है। दोनों अराकीन असेंबली की हिफाजत के लिए 2 मुहाफिज और 5 मुसल्ह पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। चिल्लोर के अब्दुल सत्तार, पैठन के संदीपान भुमरे और वैजापुर के रमेश बोरनारे की हिफाजत में 2 मुसल्ह मुहाफिज 24 घंटे तैनात रहेंगे। शिवसेना ही बाळासाहेबांची आणि बाळासाहेबांची शिवसेनेचे विचार हे एकनाथ शिंदे साहेब करून चाललेले, म्हणून आम्ही एकनाथ शिंदे साहेबांसोबत नुसतं संदीपान शिंदेने तर तुम्हाला सांगतो आम्ही 9 मंत्री आणि जवळजवळ 41 आमदार 50 जणी मला सांगायचे की हे देशातलं पहिला उठाव आहे सत्ताधारीच्या विरोधात. आज पूर्ण देशात घटना घडली नसेल की सत्ताधारी बाजूला गेली काय मला सांगतो हे बंड नाही उठाव आहे. आणि तुम्हाला सांगतो मी 11 वाजता सांगितलं मी एवढा कधी आणि मी कोणाला सांगितलं नाही तुम्ही या. जर मी सांगितलं असतं तिथं जागा पुरली नसते काय. तिकडे शहरातच आलो ना आम्ही. कुठे धमकीला आम्ही भेट नाही. आम्ही कट्टर बाळासाहेबांचे शिवसैनिक बघितलेले काय धमक्या आम्हाला देऊ नये काय. शहरात मोकळा फिरत नाही. मी स्वतः शिवसैनिक आहे, बाळासाहेबांचा शिवसैनिक आहे. आणि जे कोणी म्हणतात त्यांनी शहरात येऊन दाखव, त्यांनी माझ्याकडे येऊन दाखव. विस्तार हा अधिकार शिंदे साहेबाला देवेंद्रजी फडणवीस आहेत नेते मंडळी घेतली. त्यांना जो योग्य वाटेल त्या दिवशी ते विस्तार करतील. असं आता महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री होतं. आता पुन्हा तुमचं सरकार स्थापन झालं तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे. आता तुम्ही या मंत्रिमंडळात काय भूमिकेत असाल? औरंगाबादला पालकमंत्री इतर काही सांगायचं शिंदे साहेब आमची जे काही जिम्मेदारी देते आम्ही त्यांच्यासोबत कोणाला मंत्री करू, कोणाला पालकमंत्री करू, आम्ही एकनाथ शिंदे साहेब मंत्रीपद चर्चाच नाही. नाराजीचा विषय मला वगळलं तरी चालतं. शिरसाटला दिलं तरी चालतं. शिरसाट आमचं असेल. शिरसाटच्या शिवसैनिकाचे कुठल्याही शिवसैनिकाला दिलं तर आमची काही नाराजीची काही हे नाही. शिरसाटला मला ज्यावेळेस मंत्री केलं त्यावेळेस शिरसाट माझ्यासोबत होता. आणि उद्या जर शिरसाटला मंत्री केलं तर मी त्यासोबत राहील. तुमचे रेकॉर्डिंग व्हायरल झाली त्यामध्ये मिरची लागेल अशी पोस्ट म्हटले होते. अजित पवारांना मिरची लागली वाटते. अजित दादाचा विषय नव्हता. अजित दादा जरी म्हणले असेल की मिरचीचा विषय, पण अजित मिरची हा विषय वेगळा आहे.
त्याचा अर्थ समजून घेतला नाही. कारण काही लोक आमचेच ते होते कोण ते मुंबईचं हे पण जाणार आमदार खाली घेतो म्हणून मी म्हटलं आता किंवा मी काही वाईट बोललो नाही. मी म्हटलं चांगली गोष्ट आहे. मी काही असं बोललो नाही की वाईट गोष्ट आहे, चांगली गोष्ट आहे. एटीएन के डायरेक्टर और कांग्रेसी लीडर अयूब खान की सालगिरह के मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों और सियासी कारकुनों की जानिब से सालगिरह की मुबारकबाद पेश की गई। आज हमारे लड़के नेते दोस्त हमारे भाई अयूब खान इनका जन्मदिन पे तहे दिल से मैं इन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इनकी खासियत मैं आप लोगों से छोटी सी शेयर करूँगा कि आज आप लोग कई पॉलिटिकल लीडर्स देखते होंगे, कई समाज सेवक देखते होंगे, मगर ये उनमें से एक नायब चीज़ है जो सोशल नाम के ऊपर सिर्फ सोशल नहीं, ये हर एतबार से अपनायत से लोगों के सुख दुख में आधी रात को उतर के खड़े रहने वालों में से और ऐसे लीडर्स आज आपको कम मिलते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम सबको चाहिए कि दिल से दुआ करें, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, इन्हें सेहत दे और लंबी उम्र दे और हमेशा कामयाबी देते रहे और कामयाबी का ताज हमेशा इनके सर रहे। इससे बड़े हमारे लिए और कुछ नहीं है। आज दिन खुशी का दिन है, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए अपने दो अल्फाज खत्म करूँगा। किराड़पुरा के इलाके में गैर कानूनी कब्जात की वजह से नाला तंग हो गया है और बारिश का पानी शहरियों के घरों में घुस रहा है। मकामी शहरिया ने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से गैर कानूनी कब्जात हटाने का मुतालबा किया। हम जो तो 40 साल से किराड़पुरे में रह रहे, दो घर वालों ने जो तो नाले पे पूरा अतिक्रमण करे हुए, कम से कम 10 फीट का नाला जो तो सिर्फ 2 फीट का हो गया और वो बारिश की वजह से जो तो उनकी दीवार भी गिर गई, पूरा घर का नाले का पानी पूरा घर में आ रहा और जो तो पानी जाने को जगह नहीं है। कम से कम निवेदन कई बार दे चुका हूँ, अभी और एक बार मैं जो तो निवेदन दे रहा हूँ। मैं जो तो जोन नंबर 3 में भी निवेदन दे चुका हूँ अभी, और महानगर पालिका में जो तो अतिक्रमण विभाग में भी जो तो निवेदन दे चुका हूँ और अभी जो तो भोयर साहब के वास्ते मैं वेट कर रहा हूँ। जो नाले की जो तकलीफ़ है पूरी गली वालों को जो तो पीने का पानी भी ख़राब आता और जो तो हमारे पास घरों में हर एक के घरों में बावड़िया है और वो बावड़िया जो तो पूरी नालों से भर जाती और ड्रेनेज लाइन हमारी जो तो नीचे हो गई हुई है और नाला हमारे सर से ऊपर हो गया है। ये कंडीशन हमारी ऐसी चल रही है। उसका बोलना ये है कि मेरे को तकलीफ़ नहीं है मलबे से, तकलीफ़ आपको है। तो मैंने भी एक मेरा खुद का वीडियो बनाया हूँ कि मैंने जो तो घंटा भर नाले के अंदर घर को आया, मैं बहरगांव रहता, यहाँ रहता नहीं हूँ, बहरगांव से आया हूँ, नाला पहले साफ़ कर रहा हूँ, उसका वीडियो है मेरे पास। मैंने पूरा नाला साफ़ करा, बाद में मेरे घर में घुसा, घर में इतना पानी था। ये नाले का पानी घुस जा रहा और वो पूरी नाले की दीवार, उनकी दीवार जो है वो अतिक्रमण के जो है घर, तो वो पूरा नाले में गिर गया हुआ। उससे इतनी तकलीफ़ हो रही है और उन्होंने बोल रहे बार बार कि ये तकलीफ़ हमारे को, तुमको तकलीफ़ है तुम उठाओ, ये जो हमारा मलबा गिरा दीवार का, तो तुमको तकलीफ है, जितने घर वालों को तकलीफ हो रही उतने लोग उठाओ ये पैसा। मतलब लोग आए वहाँ से, हम 5-6 घर वाले हैं और ऐसी गली में हमारा पूरा पानी खराब हो जाता फिर बॉडियों का। तो बोले पूरे लोग मिल के उठाओ, नहीं तो तुमको तकलीफ है तो तुम उठाओ। अब कैसा करना ये महानगर पालिका ने हमारा कुछ करना ना, हल निकालना ना। अभी अब कितने सालों से हम हमारे परेशानी उठा रहे ना, पानी की हर चीज़ की, वहाँ पे नाले की, घरों में पानी घुस जाता, ये होता, तकलीफ होती ना। शहर समाजवादी पार्टी की जानिब से डिविजनल कमिश्नर के जरिए वजीर आला एकनाथ शिंदे को रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी की सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा किया। उसकी तफसीलात एक 1.5 मिनट के अंदर आज समाजवादी पार्टी औरंगाबाद महानगर की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार और माननीय पुलिस महासंचालक को विभागीय आयुक्त द्वारा एक निवेदन दिया गया, जिसमें हमारे साथ हमारे शहर के महानगर अध्यक्ष हमारे फैसल खान, हमारे औरंगाबाद समाजवादी पार्टी के युवा अध्यक्ष हमारे मुन्ना भाई, हमारे सचिव मोहसिन भाई, हमारे पार्टी के सदस्य वसीम भाई और भी दीगर लोग थे। हम सब ने ये डिमांड की है कि माननीय आमदार अबू आसिम आजमी साहब ने गुज़िश्ता कुछ दिन पहले असेंबली के अंदर जो आवाज़ उठाई कि उद्धव ठाकरे साहब जो माजी मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र सरकार में, जाते जाते उन्होंने एक ऐलान कर दिए थे कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होगा और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव होगा। तो इस बात का उन्होंने अबू आसिम आजमी साहब ने विरोध किया असेंबली के अंदर और उन्होंने बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे से, एक लोकशाही मार्ग से जो एक लोक प्रतिनिधि ने करना चाहिए उन्होंने किया। किसी की भावनाओं को नहीं दुखाया, किसी दो समाज में तेड़ निर्माण होगा ऐसी कोई बात नहीं कही, उन्होंने डेमोक्रेटिक वे से कहा। और अबू आसिम आजमी साहब का ये कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान
ये हिंदुस्तान एक दुल्हन की तरह है और हिंदू और मुसलमान ये दुल्हन की दो आंख है। अगर एक आंख भी खराब होगी तो दुल्हन खराब हो जाएगी। ये सोच अबू आसिम आज़मी साहब की है, ये सेकुलर सोच है। और अबू आसिम आज़मी साहब समाजवादी पार्टी के विचारधारा के साथ चलने वाले शख्सियत है। तो उन्होंने डेमोक्रेटिक वे से कहा, लेकिन उसके बावजूद कुछ समाज कंटक लोग, कुछ जातिवादी पार्टी के लोग, जातिवादी विचारधारा के लोग, ऐसे लोगों ने उनको फ़ोन पर धमकी दी है जान से मारने की। इसका हमने कड़ा विरोध किया है और शासन प्रशासन से हमने डिमांड की है कि माननीय आमदार अबू आसिम आज़मी साहब को Y+ सिक्योरिटी जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। इसको लेकर हमने आज ये निवेदन दिया। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस्तेकबाल है। सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब और हजरत मुंतजरुद्दीन जरजर बख्श दरगाह की मैनेजिंग कमेटी का इंतखाब इतवार को अमल में आया, जिसमें नए चेहरों को मुंतखब किया गया है। सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब और हजरत मुंतजरुद्दीन जरजर बख्श दरगाह की मैनेजिंग कमेटी का इंतखाब बिलाखिर बड़े जोश और खरोश के साथ खुश असलूबी से जारी रहा। ताहम 35 उम्मीदवारों की वोटों की गिनती के 24 घंटे इंतजार के बाद बिलाखिर इस ड्रामाई और सनसनीखेज इलेक्शन का नतीजा आ ही गया। दरगाह कमेटी की मैनेजिंग कमेटी के इंतखाबात इंतहाई कशीदा और पुरविकार थे। इनमें सबसे ज्यादा काबिल जिक्र इंतखाबात थे। इस इंतहाई मकर आराई और बावकार इलेक्शन में एक पैनल ने 6 उम्मीदवार खड़े किए और अक्सरियत हासिल की। इस इलेक्शन में 2 पैनल मैदान में थे, जिनमें से बाबा बुरहान पैनल से कुल 6 उम्मीदवार, जरबख्श पैनल से 4 उम्मीदवार मुंतखब हुए और एक आजाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। ताहम गिनती का अमल खत्म होते ही मुंतखब उम्मीदवारों की हामियों ने आतिशबाजी का जश्न मनाया। नीज इस मौके पर दरगाह कमेटी की जानिब से रिटर्निंग ऑफिसर इफ्तिखार पटेल का शुक्रिया अदा किया गया। इस मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर की रहनुमाई में गिनती के अमल में कोई तयशुदा वाकया पेश नहीं आया। पुलिस को एहतियात के तौर पर तैनात किया गया था। एडीएन के लिए ताल्लुका नुमाइंदे हुसैन पटेल खुलदाबाद। औरंगाबाद शहर और जिला में नकली सोना फरोख्त करने वाले गिरोह को पुंडलिक नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ये इत्तला मिलने पर शिवाजी नगर में एक टोली पर छापा मारा कि वो नकली सोना खरीदने आए ग्राहकों को लूटने और लूटने की नीयत से एक कार में आए। मंगल सिंह प्रहलाद पवार उम्र 26 साल, साकिन पिंपलगांव सराय जिला बुल्डाना। रविंद्र सुखदेव महास्के उम्र 27 साल, साकिन काबली जाफराबाद जिला जालना। फकीरा शाह सुलेमान शाह उम्र 32 साल, साकिन पिंपलगांव सराय जिला बुल्डाना। राजेश प्रहलाद पवार उम्र 24 साल, साकिन पिंपलगांव सराय जिला बुल्डाना। सुभाष शामराव सुरोसे उम्र 48 साल, साकिन माल्टा जिला बुल्डाना को गिरफ्तार कर लिया गया और गौतम नाम का एक ISM वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार ISMO ने मंगल सिंह प्रहलाद पवार और सुभाष शामराव सुरोसे के खिलाफ मशरूकी बुल्डाना जिला में डकैती और गबन और धोखाधड़ी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
है। नमूदे इसम के खिलाफ पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है क्योंकि वो सोना फरोख्त करने के लिए बहाना डकैती की तैयारी कर रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर दिलीप गांगुर्डे, असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस शेषराव खटाने, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आले, विठल घोड़के, गणेश माने, मीरा चौहान, विष्णु मुंडे, रमेश सोलंके, बालाराम चौरे, गणेश विरालकर, गणेश पोड़े, जालेंद्र मांटे, संतोष पारदे मुजमिन जिनकी शनाख्त कल्याण निकम, राजेश शिवाजी गायकवाड़ और अजय कामले के तौर पर की गई है। पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन से अपील की है कि अगर उन्होंने इस तरह से किसी और को धोखा दिया तो इनसे राब्ता करें। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने करमाड़ पुलिस स्टेशन के हुदूद में डकैती की वारदात करने वाले एक गैंग को जालना से गिरफ्तार कर लिया। आकाश शिवाजी उम्र 24 साल, मंगेश प्रकाश मुले उम्र 24 साल, आकाश कोले 25 साल, राहुल सुरेश चंद्र शिंदे 21, सभी साकिन विठल नगर साकिन जालना। आकाश उर्फ कूफी श्रीरंग राणा पीसे उम्र 27 साल, साकिन जालना। अनिकेत अनिल तुपे 22 साल, साकिन जालना और चंद्रकांत तुलाकर पचगे उम्र 21 साल, साकिन बदनापुर जिला जालना। टोली के अराकीन के नाम है। औरंगाबाद दही लोकल क्राइम ब्रांच की एक टीम ने जालना शहर और इसके आसपास के इलाकों में जाकर मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। इसने थाने करमाड़ पुलिस स्टेशन में डकैती का एतराफ किया। दोनों मुकदमात में मुलजिमीन के कब्जे से मजमूई तौर पर 3,12,780 रुपये बरामद किए गए। मुलजिमीन को मजीद तफ्तीश के लिए थाना पुलिस स्टेशन करमाड़ के हवाले कर दिया गया। लोकल क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर रामेश्वर रेगे, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस विजय जाधव, प्रदीप थुबे, बालू पाथरीकर, सैयद जिया, संजय काले, नामदेव सिरसाट, किरण गौर, नरेंद्र मोदी, पवन सिंह और दीगर शामिल थे। वालूद इलाके में वाक़ भगत सिंह नगर कॉलोनी में शहरियार को शहरी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के मकामी लोगों ने ग्राम पंचायत के सामने मसाइल हल करने का मुतालबा किया। वालूज के सनती सूरत हाल वालूज गांव में हर साल की तरह इस साल भी भगत सिंह नगर के शहरियों को बरसात के मौसम में निकासी आब की पानी की परेशानी का सामना करना पड़ता है। भारत नगर से आने वाली नदी में पानी के बहाव ज्यादा होने की वजह से ये नाले में जाए बगैर सीधे सड़क पर वाक़े शहरियों और बस्तियों में दाखिल हो जाता है। इससे यहाँ ट्रैफिक का बड़ा मसला पैदा हो रहा है। नीज बूढ़ों और बच्चों समेत घर के तमाम अफराद की सेहत मुतासिर हो रही है। इस गंदे नाले के गंदे पानी की वजह से यहाँ मच्छरों और बड़ी तादाद में शहरियान बीमारी का सामना कर रहे हैं। क्या सड़क, क्या नाला, क्या बदबू, क्या गंदगी, ये इसे फेंकने और आगे बढ़ने का वक्त है। ताहम मुतालिका मकामी इंतजामिया जल्द अज जल्द निकासी-ए-आब के मुनासिब इंतजाम करें, शहरियों के मसाइल हल करें। बसूरत दिगर ग्राम पंचायत दफ्तर में गैर मुय्यना मुद्दत तक एहतजाज किया जाएगा। वालूज ब्रांच के सेक्रेटरी इब्राहिम पटेल, ज्वाइंट सेक्रेटरी रतन अम्बिलवाड़े, ब्रांच के सेक्रेटरी रंजनगांव संदीप पवार, राव साहेब शेजवाल, सुरेश मावास, सैयद अनिता बोरगे, स्वाति खंडागले व दीगर कारकुनान व शहरियान मौजूद थे। बंसीलाल नगर इलाके में जियो कंपनी की मोबाइल टावर की गैर मिजाज तामीर को रोक दिया गया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मोबाइल टावर को सील कर दिया। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के महकमे तजावीज़ात ने शहर के बंसीलाल नगर इलाके में जियो मोबाइल टावर के गैर मिजाज तामीर को रोक दिया और टावर को आज सील कर दिया। बंसीलाल नगर में श्रीनगर अग्रवाल प्लॉट नंबर 10 ने ठेके की बुनियाद पर अपनी इमारत को 5वें मंजिल पर जियो कंपनी का टावर खड़ा किया था। चूँकि टावर गैर मिजाज था, महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की दफा 778 के तहत मकान के मालिक और कंपनी मैनेजर को नोटिस जारी किया गया। मुतालिका बताया था कि काम रोकर बिल्डिंग परमिट और टावर का परमिट जारी किया जाएगा, लेकिन हफ्ता, इतवार और दीगर दिनों की छुट्टी को फायदा उठाते हुए कंपनी के लोगों ने टावर खड़ा कर दिया था। आज टावर की बिजली की सप्लाई मुनक़ता करके कॉर्पोरेशन की मुहर लगा दी गई। टावर को जल्द से जल्द गिरा दिया जाएगा। अगर 8 दिन के अंदर टावर को न हटाया गया तो घर के मालिक और कंपनी के मैनेजर को मुतल्लिका थाने के खिलाफ कवायद के मुताबिक मुकदमा दर्ज करने का इंतबा दिया गया। पुलिस स्टेशन चिकल थाना के असिस्टेंट फौजदार को 1000 रुपये बतौर रिश्वत लेने पर रंगी हाथ गिरफ्तार कर लिया। दिनकर कचरूथोर उम्र 55 साल, पोस्ट असिस्टेंट फौजदार, तैनात पुलिस थाना चिकल थाना औरंगाबाद रूरल, साकिन सुधाकर नगर, भीड़ बाईपास औरंगाबाद। रिश्वत लेने वाले पुलिस का नाम है। शिकायत कुनिंदा के पास चिकल थाना पुलिस स्टेशन में 4 पहियों वाला पेट्रोल टैंकर
नस्ब था। असिस्टेंट फौजदार दिनकर तौर ने गाड़ी छोड़ने के लिए रिश्वत तलब की थी, इसलिए शिकायत कुनिंदा ने मंगल को रिश्वत सतानी के दफ्तर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के सिलसिले में रिश्वत का जाल बिछाया गया। असिस्टेंट फौजदार दिनकर तौर ने 5,000 रुपए की रिश्वत ली, साथ ही उन्होंने रकम समेत तहवील में ले लिया गया। इनके खिलाफ PCT M आमदनी DC औरंगाबाद शहर के सिड़कों में मुकदमा दर्ज किया गया। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मैं अब भी बाला साहब ठाकरे का कारकुन, आमदार संदीपान भूमरे का दावा। खुल्दाबाद दरगाह में मैनेजिंग कमेटी के इंतखाबात में मिला नए चेहरों को मौका। और क्या सड़क, क्या नाला, क्या गंदगी, क्या बदबू, कुछ ठीक नहीं। भगत सिंह नगर के शहरियों का वालूज ग्राम पंचायत से सवाल। तो ये थी आज की हम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे 18 उर्दू न्यूज, आवाज हर दिल की। आदाब।